हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही हटके होने वाली है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग विच हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली ऑन माई माइंड एंड आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ टॉकिंग अबाउट दिस ऑन इंटरनेट। सो बेसिकली एज अ गर्ल और मैं एक ब्राह्मण मैथिल ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ। तो हमारे यहाँ पे जो मिथिला है वहाँ पर हमेशा लड़कियों और दहेज वो हमेशा साथ ही चला है। जो बात है, अब चीज़ें हट रही है, थोड़ी-सी इम्प्रूव हो रही है, बट टाइम अभी भी वैसा ही है, चीज़ें अभी भी उतनी नहीं चेंज हुई है। जो लोगों का परसेप्शन है चीज़ों को लेकर के, चाहे वो गाँव में हो या चाहे वो किसी शहर में हो, वो अभी भी सेम है। कहीं न कहीं लोगों के थॉट्स अभी भी सेम हैं। सो बेसिकली दिस स्टोरी इज़ गोइंग टू बी अबाउट मी। सो बेसिकली आई एम इन माई मिड ट्वेंटीज़ और मेरे यहाँ पे लड़कों को देखना लाइक जो एक कहते हैं ना पोटेंशियल मैरिज और पोटेंशियल ग्रूम, वो देखना स्टार्ट हो गया था। बेसिकली हमारे जो एक बीच के हमारे रिलेटिव थे, उनके थ्रू मेरी फैमिली ने एक लड़के वालों को अप्रोच किया था एंड ही वॉज द मीडिएटर बिटवीन these two families. So basically हुआ ये कि when it came about, like this is the story of this year only in January. Basically जो मेरे फादर थे उन्होंने उस लड़के के पापा को अप्रोच किया एंड दे बोथ गॉट ऑन कॉल और वो मिले नहीं थे एक दूसरे से। तो बेसिकली ये हुआ कि बायोडेटाज एक्सचेंज हुए एंड बोथ साइड लाइक ईच अदर। उसके बाद उन्होंने कॉल करके बात करी। तो वहाँ से बोला गया कि उस लड़के की जो मम्मा थी उन्होंने बोला कि मैं पहले लड़की से मिलूँगी और मैं लड़की से लड़के को नहीं लेकर के आऊँगी, मैं ही सिर्फ़ मिलूँगी लड़की से और अगर मुझे लड़की अच्छी लगी तो मैं अपने लड़के को भी मिलवाऊँगी। एंड दिस लिटरली लाइक right now I feel like laughing about it, but that time I was like, oh my god, this is horrible. Like, seriously, if there is that much of a controlling woman in your family, be it your in-laws, be it anybody, but if there is somebody who is that much of controlling or who thinks that thinks she's not going to bring a daughter-in-law, but she's going to bring a suitable convenient person for herself, भाई लड़के की बीवी आ रही है, मतलब कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि लड़की की माँ कह रही है कि मैं पहले लड़की से मिलूँगी और अगर मुझे फर्स्ट मीटिंग में लड़की अच्छी लगी, तो मैं अपने लड़के को मिलवाऊँगी। भई, एक बात बताओ, लड़का जो है, वो छोटा बच्चा है कि वो डिसाइड नहीं कर सकता? और ऐसा कौन-सा लड़का है कि वो इतना ज़्यादा लाइक अपनी बीवी लेकर के आ रहे हो? अगर लड़के की एज हो रखी है, तो ऑब्वियसली वो शादी करके अपनी बीवी लेकर के आ रहा है। बट ये जो मुझे कंट्रोलिंग नेचर लगा सो कॉल्ड मदर, उनकी मदर का, वो मुझे इतना प्रॉब्लमेटिक लगा। एंड द मोमेंट आई हर्ड दिस, थैंक गॉड माय फैमिली रिजेक्टेड दैट थिंग एंड सेड नो टू इट कि नो, वी आर नॉट गोना डू दैट, एनीथिंग लाइक दैट। और इतना कंट्रोलिंग कि भाई मैं पहले मिलूँगी लड़की से, फिर मुझे अगर अच्छा लगा तो मैं अपने लड़के को मिलवाऊँगी। मतलब भाई प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो घर पे, क्या करना चाह रहे हो? प्रोडक्टली ये चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इसलिए मुझे लगी क्योंकि ना हम कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में साइंस दिखते हैं। तो जब भी कोई अरेंज मैरिज सेटअप या लव मैरिज ही क्यों ना हो, किसी भी सॉर्ट का मैरिज हो, और इफ यू आर बिल्डिंग अ रिलेशनशिप, और इंडिया में शादी तो वैसे भी कहा जाता है कि गठबंधन होता है दो फैमिलीज़ का, दो परिवार का। एंड इफ यू आर लिटरली थिंकिंग ऑफ गोइंग इनटू दिस एंटायर ट्रैप ऑफ मैरिज, इट्स only luck based. To me, I feel like it's more than a juggle to find a suitable match for you and a so called good family. क्योंकि ऊपर ऊपर से दिखने में सब अच्छे लगते हैं, बट उनके जो थॉट्स होते हैं वो स्टार्टिंग में साइंस आपको मिलेंगे, बट इट इज़ ऑन योर केस whether you are picking those so called साइंस और नॉट, या आप उसे इग्नोर कर रहे हो। क्योंकि ऐसे कंट्रोलिंग मदर इन लॉज सिर्फ परिवार को, सिचुएशन को, जो बहू होती है उसको और ज़्यादा डोमिनेट करते हैं और फिर वो एक तरीके से अपना कंट्रोल ले लेते हैं। जो हस्बैंड वाइफ के अंदर एक रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए था, वो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप का पूरा कंट्रोल वो उनकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, उन मदर इन लॉ की तरफ। और जो मदर्स होती है, दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग देयर डॉटर इन लॉ एंड दैट बिकम्स मोर प्रॉब्लमेटिक। Another thing that I want to talk about कि somehow I like literally thank God कि सही टाइम था एंड आई बिलीव ऑन गॉड एंड एवरीथिंग। सो मैं तो इस ट्रैप से नहीं फंसी, इन सारी चक्करों में नहीं फंसी, बट recently I got to know about Twisha Sharma
मर्डर केस। एंड उसमें जो उनकी मदर इन लॉ जो थी, उनके जो कहे हुए वर्ड्स है, दैट वाज सो 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 प्रॉब्लमेटिक एंड दैट वाज सो 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 टॉक्सिक। और शॉकिंग बात ये है कि शी वाज इन अ ईयर, लाइक शी वॉज इन अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, और उन्होंने 1 साल तक डेटिंग करा था, 1 डेढ़ साल तक, एंड देन दे गॉट मैरिड। सो आप सोच सकते हो कि जब आप लव मैरिज में भी आपको पता नहीं चल रहा है कि लड़के के पैटर्न्स क्या है, या मे बी आप साइंस को इग्नोर कर रहे हो, हु नोस। मैं अगर अपना परसेप्शन बोलूँ तो शादी भाई करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, ये सवाल आपके ऊपर होता है कि आपको करनी है या नहीं करनी है। इट इज़ एंटायरली ऑन यू। एंड जब सोसाइटी में लोग कहते हैं ना कि उनकी बेटी ने उससे शादी कर लिया, उसकी बेटी ने, आप मतलब मुझे इतना अजीब लगता है कभी कभी ये चीज़ सोच करके कि जब हम किसी की शादी में जाते हैं, हम खाना पीना सब कुछ खा लेते हैं, बट कितने ऐसे लोग होते हैं जो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल 2 साल बाद कॉल करते हैं, पूछते हैं कि आपकी बेटी की शादी में हम आए थे, क्या वो खुश है? भाई किसी को कोई लेना देना नहीं है आपके साथ क्या हो रहा है, आप करो मरो गलो, कुछ भी किसी को लेना देना नहीं है। एट टाइम्स इवन योर फैमिली दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट you are literally in a toxic situation. They feel like this is a problem where you are kind of like having issues with adjustment, where you are not yourself, understanding the family and everything. The environment is new and that's why this is bothering you. But there is a differentiation. Your gut is always right, and तुम्हारे अंदर से जो आवाज आती है ना कि this is a toxic thing and it has to be not done to me again. And honestly, one more thing, the patriarchy doesn't end with only being dominated by the male in the society. Either it could be in your family, it could be your father, it could be your brother, it could be your husband. Not being dominated by a male figure should be named as patriarchy. Patriarchy doesn't end there. Patriarchy is in the mindset of the people. Just think about this. Whenever you have issues in your marriage, uh, in your early marriage, then basically anytime you call your parents or anytime you tell this to anybody, they actually give you the advice that it is an adjustment issue which is being done from, which has to be corrected by from your end only. You have to compromise on certain things, you have to adjust to the need of the people you are living with, or you have to adjust in their life with the, you have to align yourself with their basic needs and requirements. And it has to be imposed on the girl only. Why not, like why not society talk about it when a girl is being entered into a completely strange family, and a couple of people around her, and she has to make new relations and everything, and she has to be the perfect, she has to put up the image of perfect daughter-in-law, perfect bahu and everything. तब कोई ये क्यों नहीं कहता कि आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? लड़की को ही क्यों सब कहते हैं कि एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ आपको करने पड़ेंगे। कितने इन-लॉज़ होते हैं जो एडजस्ट करते हैं अपने आप को लड़की के नीड्स के अकॉर्डिंग, मुझे लगता है बहुत कम होते हैं, और जो होते भी होंगे भाई बहुत लकी हो तुम, और बहुत लकी है वो इन-लॉज़, क्योंकि रियलिटी में मैंने जितने एक्सपीरियंसेस देखे हैं, लड़की को ही हमेशा एडजस्टमेंट करना पड़ा है। लड़की ही करती आई है एडजस्टमेंट, लड़की को ही कहा जाता है कि आपकी शादी हुई है, आपको उनकी चीज़ों को अच्छे से रखना है, मतलब पैम्पर करना है, टेक। सो बेसिकली द मेन एजेंडा ऑफ मेकिंग दिस वीडियो is to target those women who are either in their early 20s or in their late 20s or in their mid 20s, or even if you are about to get married or you are already married. So if you have any suggestions or anything to say to those your sisters who are not married, who are not in this situation and who are thinking of getting married, so if you want to talk about anything which is related to your experience or anything, you're most welcome to share your experience as a girl. Currently I'm preparing for a competitive exam and I'm not financially free. As such, I don't have a job, so this makes the things more tougher, and also this makes the thing more difficult where you have to make a decision for yourself. And also it equally, this marriage and everything is equally responsible um, choice. I cannot say that it is only obliged to your parents, that whoever they're saying you have to get married. No, you have a per se in that. You have basically the independence to say no to it. So the decision is all on you. I just wanted to share this story of mine, and I feel if anybody who's going through the same, or who has
who has been in a situation, please see the early signs of marriage before entering into the family, and into, before starting to live a life with a complete different family. Start picking up those signs and do not ignore those early signs. It can rescue you, it can protect you, and it can give you an edge for the better life and for the good life that you are thinking of.